हेलो दोस्तों। और अभी 10 साढ़े 12 बज रहे हैं और ये अभी हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए। तो अभी हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर और हम लोग दोनों इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अभी इसको जाना है कहीं और इंटरव्यू देने और मुझे जाना है कहीं और इंटरव्यू। मुझे एक्चुअली जाना है नाला सोपारा। और नाला सोपारा जाना है, वहाँ पे 3:30 बजे का टाइमिंग दिया है, मुझको वहाँ पहुँचना है। और अभी मेरी सिस्टर एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम जा रही है इंटरव्यू देने। ये 3-4 साल में इसने अभी तक कभी इंटरव्यू दिया नहीं है, तो अभी निकल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कैमरा एक्चुअली हिल रहा है बहुत ज़्यादा ये। हाँ, अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसका इंटरव्यू का, तो अब देखते हैं क्या होता है। बहुत नर्वस है, थोड़ा सा नर्वसनेस दिख रही है। इसलिए एक्चुअली मैं पैदल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी है नज़दीक डिस्टेंस में ही है यार, कंजूस नहीं है एक्चुअली। लेकिन क्या है कि उतना घुमा के अगर रिक्शे वाला अगर लेके जाएगा तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा और साले 40-50 रुपये एम ही ले लेंगे। और यहाँ से एक्चुअली नज़दीक ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है, 20 से 25 मिनट का रास्ता है। तो आराम से हिलते डुलते चले जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। अभी फ़िलहाल हम लोग बैक रोड पे हैं और बैक रोड से सीधा वहाँ पे बिल्डिंग है, पैराडाइम BA करके है, वहाँ पे जाना है उस बिल्डिंग के अंदर। तो उसमें एक्चुअली बहुत सारी बैक ऑफिस की कंपनीज़ हैं। तो फिर हम लोगों को कौन सी कंपनी में जाना है देखेंगे, नाम तो दिया हुआ है, वहाँ पे इंटरव्यूज़ चालू है। अब मुझे तो जाना है नाला सोपारा, वहाँ पे इंटरव्यू, मेरा एक्चुअली इंटरव्यू हो चुका है वहाँ पे, मुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बस ये है कि एक फाइनल करने जाना है कि जॉइनिंग कब से करनी है, क्योंकि मेन चीज़ वही है, क्योंकि सामने वाले इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है, डामाडोल कर रहे हैं। तो अगर वहाँ से मुझे ऑफ़र लेटर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ काम करते रहूँगा। इसलिए जॉब का तो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला चल रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आती। उस दिन मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसे एक सीन हो गया, उसको कोई एक वेबसाइट था, नाम नहीं लूँगा वेबसाइट का मैं, एक्चुअली वो वेबसाइट पे उसने अपना रिज्यूमे वगैरह डाला और वहाँ से उसको मैसेज आया और कि भाई फला जगह जॉब है, और वहाँ का एड्रेस भी मिल गया उसको। और वो गया कहाँ, बोरीवली ईस्ट में, हाँ बोरीवली गया। पीएफ ऑफिस है वहाँ पे, कहीं पीएफ ऑफिस है, पीएफ ऑफिस है वहाँ, कहीं पीएफ ऑफिस है शायद बोरीवली में, उतना कंफर्मेशन मालूम नहीं मुझे भी। लेकिन वहाँ पे वो जैसे ही वो वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद अंदर इंटरव्यू जैसा इंटरव्यू कुछ हुआ ही नहीं, कहता है रेज्यूमे मांगे, और रेज्यूमे मांगने के बाद कहते हैं कि हाँ तुम सिलेक्ट हो गए हो। और जैसे ही सिलेक्ट हो गए तो बंदा खुश, बोले कि आप ज़रा बाहर बैठो। उसको बाहर बिठाया और बाहर बिठाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद उसको अंदर बुलाए। अंदर बुलाने के बाद बोलते हैं कि आपको इतना इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, आप कब तक पे कर सकते हैं, आप अगर इंस्टेंट अभी पे कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप गूगल पे कर दो, नहीं तो आप कैश पे कर दो। हम लोग आपको एक स्लिप देंगे, फिर वो स्लिप आपको कॉल आएगा कंपनी की तरफ से। वहाँ जब जाएंगे ना, आप स्लिप वगैरह दिखाएंगे ना, तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मिलेगी और आपका जॉब मिल जाएगा। हाँ, कौन सा लेटर? हाँ, जॉइनिंग लेटर, हाँ बराबर, ऑफ़र लेटर वगैरह मिलेगा, वहाँ से जॉइनिंग लेटर मिलेगा। और बंदे ने करीब कुछ 1200 के करीब कुछ शायद पे किया था उसने, और एक सड़ेला सा उसको एक स्लिप मिली, वो स्लिप हिलाते हुए लेके आया, बोलता भाई जॉब मिल गई। जब देखे ना तो पता चला कि हाँ भाई वो फ्रॉड है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपनी पैसा मांगती नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं मांगती है। लोग सिर्फ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग रहते हैं यार, लेकिन कैसा है, चोरी चमारी करके साले कमाने की कोशिश करते हैं बस। ऐसा एक और जगह है, अंधेरी रेलवे स्टेशन के ठीक बाजू में कोई ऐसा छोटी सी इंडस्ट्री जैसा है, सब गाले हैं उसमें। वहाँ पे भी एक ऐसा ही है, 2 नमूने बाहर खड़े रहेंगे उनको मैसेज दिखाने का। जब आप मैसेज दिखाएंगे ना तो फिर वो कैंडिडेट को ऊपर जाने देंगे, फिर वहाँ जाके अंदर की बात होती है कि आप 2500 भरो, आप 2000 रुपये भरो, आप 1200 रुपये भरो। और अगर ऐसा किसी को शक हो गया कि भाई ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों नमूने रहते हैं ना, हकालने लगते हैं, भगाने लगते हैं। ऐसा हो चुका है एक्चुअली सीन हमारे साथ भी। वो तो अच्छा है कि हमारे साथ और भी काफ़ी सारे लोग थे, तो सबके सब सिक्योर थे, वहाँ पे पकड़ के मार सकते थे। क्योंकि वो लोग सिर्फ 2 थे और हम लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, तो हम लोगों को टेंशन नहीं था उस चीज़ का। अब यहाँ जहाँ जा रहे हैं वो तो ऑफिशियल ही है, रेफरेंस भी है, और पता चला कि इंटरव्यू चालू है। तो मेरी सिस्टर बोली है कि चलो
थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि इतना टाइम से स्कूल में टीचरिंग कर कर के वो भी पक गई हैं। सो कुछ अलग करना चाहती हैं और देखते हैं, कुछ नई फील्ड में काम करना चाहती है तो वो हिसाब से जा रहे हैं। पहला इंटरव्यू ऑफिशियली, फ़िलहाल जिस फील्ड में हम लोग ढूंढ रहा हूँ वो फील्ड में मुझे मिल नहीं रहा है। एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं, और जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड में तो मुझे एकदम अंधेरा दिख रहा है, एकदम से अंधेरा। क्योंकि वहाँ कैसा है कि 2 कंपनीज़ है और 2 कंपनीज़ के बीच में एक एम्प्लॉई रहता है और दोनों के बीच में पिसना रहता है। अभी फ़िलहाल सिस्टर को तो अंदर छोड़ दिया है और वो अभी गई है इंटरव्यू के लिए। अब जाएंगी वहाँ पे, लाइन लगाएंगी, रेफरेंस देना पड़ेगा लाइन बाय लाइन बैठ के। अब मुझे एक्चुअली जाने नहीं दिया और मैं खुद नहीं गया। अभी मैं अगर अंदर जाता तो फिर मुझे जहाँ जाना है फिर वहाँ जाने में लेट हो जाता, क्योंकि मेरा वहाँ पे फाइनलाइज़ हो गया है। मुझे एक्चुअली सिर्फ ऑफ़र लेटर चाहिए वहाँ से। अगर ऑफ़र लेटर मुझे वहाँ से मिल जाता है तो फिर मुझे टेंशन नहीं है। वो ऑफ़र लेटर अगर नहीं मिलता है तो जहाँ वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कर रहेंगे और फिर दूसरी जगह सर्च करते रहेंगे जॉब को। अभी मैं मलार रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुका हूँ। अभी यहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, लाइन लगाने के बाद फिर टिकट मिलेगी, और जो लाइन में सबसे ज़्यादा टिकट जल्दी मिलेगी उस लाइन में खड़े होते हैं। फिलहाल इस लाइन में भीड़ बहुत कम है, इसलिए यहाँ खड़ा हो गया हूँ। ये टिकट देने वाले इतने बड़े शाने होते हैं ना। अभी नाला सोपारा से, यानी मलाड से नाला सोपारा का जो भाड़ा होता है वो 20 रुपया होता है। 20 रुपये यानी आने का और जाने का। नाला सोपारा रिटर्न का 20 रुपीज़ होता है टिकट का। मेरे हाथ में 10 की नोट एक्स्ट्रा थी, 30 रुपीज़ की। मैंने जैसे ही 30 रुपया दिया तो उन्होंने 30 रुपये ले लिया। अभी कोई और रहता, कोई यानी समझदार आदमी रहता तो सीधा 10 रुपये रिटर्न कर देता, लेकिन चीचा ने पूरे 30 रुपये तो ले लिए और फिर टिकट दे दिया। और टिकट पे मैंने जब MRP चेक किया तो 20 रुपये दिखा रहा था, और उसके बाद 10 रुपये रिटर्न ही नहीं किया। और वो इंतज़ार कर रहा था कि बंदा 10 रुपये भूल के चले जाएगा। अपन भी शाने मैं वही खड़ा था, क्योंकि ऐसे सीन मेरे साथ काफ़ी बार हो चुके हैं, बहुत बार हो चुके हैं ऐसे सीन। फिर मैंने खड़ा था वहाँ पे, मैं बोला 10 रुपये रिटर्न दो, तब जाके उसने 10 रुपये रिटर्न दिया। तो ये लोग भी बड़े शाने रहते हैं, सोचते हैं कि भाई पैसेंजर भूल के चले जाएगा तो अपनी जेब में जाएगा। हाँ यार, सरकारी नौकरी रहने के बाद भी ये समझ कर। अभी फ़िलहाल मैं नाला सोपारा पहुंच चुका हूं और अभी यशवंत गौरव पहुंचना है। जगह का नाम यशवंत गौरव है। एक्चुअली वो एरिया है, वहाँ पे है बिल्डिंग है पूरी, वहाँ पे ऑफिस है छोटा सा, वहाँ जाना है। अब देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग कितना टाइम लेते हैं। फ़िलहाल अब यहाँ से शेयरिंग ऑटो भी जाती है, तो पहले शेयरिंग ऑटो पकड़ेंगे, फिर शेयरिंग ऑटो पकड़ने के बाद पहुँचेंगे, फिर देखेंगे क्या है। भूख भी लगी है यार, कुछ खाया भी नहीं है, तो लेट्स सी। चलो। रिचार्ज पे देखो बढ़ा दिया। हाँ, तो सबका भाव बढ़ा दिया एक्चुअली। रिचार्ज 50 60 रुपए बढ़ा दिया है रिचार्ज के ऊपर। अरे तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जो रिचार्ज पहला जो लोगों ने सिम कार्ड लिया, हाँ लाइफ टाइम बोल के 1000 रुपये लिए लोग। हाँ, तो क्या तो अब लाइफ टाइम कहाँ गया? अभी कुछ नहीं गया। अभी तो क्या है, तुम्हारा रिचार्ज तो खत्म हो गया, 2-3 दिन चलेगा। हाँ, 2-3 दिन फोन आएगा, उसके बाद फोन बंद। हाँ, फिर लाइफ टाइम का क्या मतलब हुआ फिर? कोई मतलब नहीं हुआ टेढ़ा। अभी मैं पहुंच चुका हूँ नाला सोपारा में और अभी जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ। तो ऑफिस थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस में है और शेयरिंग रिक्शा वाले पहले ही पीछे छोड़ दिया था, तो अब ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या कहते हैं वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है यार। फिर भी काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं भाई जाके देख ले एक बार कैसा क्या है, क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, ज़रा देख ले, फिर अगर सही लगता है तो फिर ज्वाइन हो जा, अदरवाइज़ नहीं जम रहा है तो फ़िलहाल जहाँ कर रहे हैं वहाँ करते रहें, फिर दूसरी जगह सर्च करते रहना जॉब। भी कैसा है कि जितनी सैलरी मिल रही है ना वहाँ से, उतने में तो गुजारा हो ही नहीं पाएगा यार। क्योंकि क्या है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है ना कि महीना आते आते ना 1 रुपया नहीं बचता है बैंक अकाउंट में, 1 रुपया नहीं बचता। इसलिए कोशिश में लगाओ कि भाई अच्छी जॉब चाहिए। अभी क्या है, ग्रेजुएशन भी हो गया, 2 महीना हो गया ग्रेजुएशन करके, अभी रिसेंटली MCOM का फॉर्म भी भर दिया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। फाइनली ऑफिस में चढ़ रहा हूँ। ये देखते हैं, ऑफिस आई थिंक खुला नहीं है, तो अगर ऑफिस खुला नहीं होगा तो फिर वेट करना पड़ेगा। थक गया हो यार, साला ट्रेन में ऐसे हरामी लोग थे ना कि बैठने की तक की जगह नहीं दे रहे थे। जगह थी लेकिन ऐसा फैल के बैठ रहे थे ना कि बाप रे बाप मत पूछो।
तो फिर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी है वैल्यू बायोटेक और इनका ऑफिस अभी है बंद। तो अब लगी है एल पूरी तरीके से और खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। भूख भी लगी है और पानी तो फ़िलहाल लेके आया हूँ। सीनरी अच्छी है यहाँ पे, मस्त पहाड़ है, जंगल है मस्त और खुला खुला है। एक्चुअली ये अभी डेवलप कर रहा है एरिया, पूरा बिल्डिंग लाइन अभी बस रहा है धीरे धीरे। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं मस्त एकदम पहाड़ी एरिया है। और ये जो यहाँ पे जो बना हुआ है सामने पता नहीं एक्चुअली फैक्ट्री टाइप दिख रहा है, वो यहाँ पे ट्रेन का काम होता है। तो ट्रेन के जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी बनाया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। और यहाँ पे फ़िलहाल बिल्डिंगें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, पूरा जंगल एरिया है आगे तक, पूरा जंगल ही जंगल है, उसके बीच में फ्लैट्स बनाए गए हैं। और जहाँ तक ये जो गाला है, ये गाला भी कुछ ऐसे ही था। तो अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा आराम करते हैं और क्या। अभी फ़िलहाल नालासोपारा में आ चुका हूँ। नालासोपारा में रेलवे स्टेशन पर आके बैठा हुआ हूँ। काफ़ी टाइम तक बातचीत हुई। कंपनी के जो मैनेजर्स थे वो लोग यानी अच्छे लोग ही थे, अच्छे से बातचीत करें उन लोगों ने। और इंटरव्यू तो एक्चुअली पहले ही हो चुका था, लेकिन देवर आस्किंग के थोड़ा गाना वगैरह गाओ, नहीं वो थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे बस, और कुछ नहीं आ पाया। अदरवाइज़ उतना कुछ खास मैंने भी बोला नहीं, क्योंकि पेट में कुछ है नहीं, और पेट में जब कुछ रहता नहीं है तो दिमाग में कुछ आता नहीं। तो अभी ट्रेन के इंतज़ार में वो पता नहीं कौन सी ट्रेन है, अभी कब आएगी ट्रेन। अब जब ट्रेन आएगी तो जब फिर मिलेगी, फिर मलाड उतरेंगे, फिर बस न तो रिक्शा पकड़ के फिर घर पे निकलेंगे। ओके, फाइनली अब मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। अभी आके बैठा हूँ, बहुत थक गया हूँ एकदम से। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू तो ऑलरेडी हो चुका था पहले से, लेकिन एक हफ्ते से वो लोग ऑफ़र लेटर के लिए मुझे टंगा रहे थे। ऑफ़र लेटर अभी तक दिए नहीं है, अभी तक स्टिल आई डिडंट गेट दी ऑफ़र लेटर फ्रॉम देयर। और उनका कहना है कि आप सीधा छोड़ दो, आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो सीधा छोड़ दो और आप आ जाओ, हमारे यहाँ लग जाओ और एकदम फुल पॉजिटिविटी के साथ आप जॉब करो हमारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के। तो भाई बात बराबर है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है। अभी जिस कंपनी में हम लोग रिसेंटली काम कर रहे हैं, अब सडनली मैं वहाँ से अचानक में छोड़ दूँ तो फिर जो भी मेरा जो भी सेटलमेंट होगा, मेरा जैसे कि मेरा पेमेंट होगी, मेरी सैलरी होगी, फिर मेरा पीएफ अकाउंट हो गया, और भी जो भी चीज़ें हैं, तो वो कंपनीज़ को एक टाइम लगता है, कम से कम एक हफ़्ता 10 दिन का 15 दिन का एक टाइम देना पड़ता है। क्योंकि मैं छोड़ूंगा तो मेरी जगह दूसरा बंदा आएगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर जो भी उनको सेटलमेंट करने होते हैं, फिर पीएफ हो गया, वो सब कुछ उनको सेटल करना पड़ता है। तो अब अचानक में तो छोड़ नहीं सकते। अब जब आप ऑफ़र लेटर देंगे तभी तो फिर मैं कहीं पे दूसरी जगह जाके बोल सकता हूँ कि भाई मुझे फ़ला कंपनी का ऑफ़र लेटर मिल चुका है। अब मेरी जॉब वहाँ पक्की है और मेरा जॉब थोड़ा सा सिक्योर है। तो अगर ऑफ़र लेटर नहीं मिलेगा तो फिर मैं वहाँ पे रिज़ाइन दे दूँ और सडनली जाके वहाँ पे बोलूँ तो मेरे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। क्या भरोसा है, वो जॉब भी मेरे हाथ से गई और ये जॉब भी मेरे हाथ से गई। तो ऑफ़र लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो हर कंपनी प्रोवाइड करती है भाई, किसी भी बंदे को जॉब पे लेने से पहले कि भाई हाँ ये बंदे का सिलेक्शन हो चुका है, इसका ऑफ़र लेटर प्रोवाइड कर दो, ये बंदा फला तारीख से हमारी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। तो अब उसी पे बहस चल रही थी और जब मैं बात कर रहा था तब भी वो लोग इस चीज़ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, बस 2-3 चीज़ें कर रहे थे। जैसे कि वही यूपीएससी का कोई कैंडिडेट बैठ गया है, उससे कोई सवाल पूछ रहे हैं, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आप उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करो। अब यार हम लोग सेल्समैन वाले हैं यार, कभी इतना डीपली सोच के कभी नहीं कहें। इतना तो यूपीएससी वालों से भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो कभी उतना डीपली सोच के हम सोचे ही नहीं उस टॉपिक के बारे में। सो बड़ा बहुत ये हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप उसको एलैबोरेट करो बहुत ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऐसा। और कहने लगे कि आप तो ग्रेजुएट हो। मतलब यार यहाँ पे ग्रेजुएशन की कोई अलग ही अहमियत है। आप ग्रेजुएशन अगर कर भी ले हो ना तो कोई मतलब का नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन कर लियो सिर्फ आपको जॉब लेने के लिए। ऑन दी अदर हैंड फिर कोई मतलब नहीं है। हमको फ़िलासफ़र तो है नहीं कि भाई इतनी बड़ी चीज़ें बोलते बैठेंगे। और अभी तो देखो, अभी बैंक का स्टेटमेंट वगैरह मांगा है, सैलरी के बारे में पूछा है, सैलरी कितना मिलती है क्या है,
फिर वो हिसाब से मुझे फ़ोन करेंगे, फिर अब जॉब ऑफ़र लेटर फिर आएगा। देखिए उसके लिए भी शायद ये लोग टाइम जाएगा, क्योंकि ये चीज़ को करते, ये चीज़ एक्चुअली पहले ही हो जाती थी फिर भी, लेकिन इन्होंने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता लेट कर दिया है। इन्हें भी देखते हैं, ट्राई करते रहते हैं। सुबह जो सिस्टर गई थी इंटरव्यू के लिए तो वहाँ उसका नहीं हो पाया। ऑब्वियसली थोड़ा कम चांस रहेगा, क्योंकि टीचिंग करते हुए फिर सडनली किसी कॉल सेंटर या बैक ऑफिस में जॉब के लिए आप जा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और उतना एक्सेल में भी उतना इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हाँ चलो एक्सेल वगैरह भी आता है, और कुछ खास इंग्लिश वगैरह भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल कर रही है, धीरे धीरे होगा। तो अभी फ़िलहाल बहुत थक गया हूँ, तो देखते हैं अभी रोस्टिंग वीडियोस के लिए भी जाना है, उसके लिए भी स्क्रिप्ट बनानी है, वीडियो की तैयारी करनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।